एंथनी रॉबिन्स की बुक है और अवेकन द जायंट विद इन इस बुक का नाम है। तो मैं इसके ऊपर देख रहा था, इसने इसका पेज नंबर 293 है। पेज डिफरेंट हो सकता है अगर आपके पास ये बुक है। तो उसने ना गोल कैसे बनाते हैं उसके ऊपर बात की है, बताया हुआ है कि कैसे आप गोल लिखते हैं। तो उसने 3 स्टेप लिखे हैं कि पहले स्टेप में वो कहता है कि आपको यू हैव टू राइट योर गोल। दूसरे स्टेप पे ये है कि आपको उनकी डेडलाइंस देनी है। मिसाल के तौर पर 2026 आ रहा है, तो आपके जो भी गोल्स हैं जो आपने पहले लिख लिए हैं, जैसे मैंने अपने कुछ गोल्स लिखे हैं, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विद यू। मैंने अपने कुछ गोल लिखे हैं, मैंने उनको कुछ डेडलाइन देती है। गोल होता ही वही है जिसकी कोई डेडलाइन होती है। और तीसरा है, ये मैंने थोड़ा सा सेपरेट करके लिखा भी है। पहला स्टेप है कि राइट योर गोल्स, दूसरा स्टेप है कि गिव रीजंस, आप वो गोल क्यों अचीव करना चाहते हैं, और तीसरा ये है कि आपने जनाब उनको डेडलाइंस देनी है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। अब आगे गोल्स की टाइप बताता हूँ। उसने आगे दी हैं, जैसे उसने ये ब्लैंक पेज छोड़ा है, पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ पे हमने पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स हैं अपने, मिसाल के तौर पर आपने आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। लेट से आपने कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है, आपने कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, कोई नई सर्टिफिकेशन करनी है, आपने ड्रेसिंग इम्प्रूव करनी है, अपना हेयर स्टाइल इम्प्रूव करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है, आपके वर्बल और नॉन वर्बल चीज़ें बॉडी लैंग्वेज के रिलेटेड सीखनी है। तो ये आपके काइंड ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स हैं। अच्छा जी, उसने आगे उसने जो दूसरी कैटेगरी में दिया है कि ये है आपके कैरियर। पहले आपने अपनी शख्सियत को इम्प्रूव कर लिया, उसके बाद आपके करियर या बिज़नेस या इकोनॉमिक गोल्स के हैं। अब आपने देखना है कि आप एज ए इंसान बेहतर हो गए हैं जो आपने पहले गोल लिखे हैं। उसके बाद अपने कैरियर्स को देखना है कि आपने अपना कैरियर और बिज़नेस में कैसे परफॉर्मेंस अपनी बेहतर करनी है। ऑब्वियसली आप उसके गोल्स की लिस्ट बनाएंगे और उनको कोई डेडलाइन देखें, और आप उनको क्यों बेहतर करना चाहते हैं उसकी रीज़न लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आपका कोई बिज़नेस है, वो आप 500 लोगों तक रीच रखता है, आपने 1000 तक पहुँचाना है, तो उसकी 1000 आगे लोग लिखेंगे, उसकी डेडलाइन लिखेंगे, और उसके बाद उसके रीज़न खुद जानते हैं, मैं नहीं जानता। इस तरह अगर आप अपनी इनकम को बेहतर करना चाहते हैं, 50,000 कमा रहे हैं, तो आप लाख लिख सकते हैं, और लाख के आगे डेडलाइन लिखेंगे। और क्यों लाख अचीव करना है, आप देख सकते हैं कि मुझे मज़ीद आगे लाइफ को इम्प्रूव करना है, मेरे बच्चों के एक्सपेंस है, एट्सेट्रा। यू हैव योर ओवन रीजंस। तो दूसरे ये कैरियर गोल्स होते हैं। अब तीसरी कैटेगरी के गोल कौन से होते हैं? तीसरी उसने कहा है कि आपके कुछ एडवेंचर्स गोल भी होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, अपने करियर या बिज़नेस को, उसके बाद आपने कुछ स्पेस निकाल ली है साल के एंड पे, साल के मिडल में। वो कोई आपका आउटडोर एडवेंचर हो सकता है, वो स्कीइंग हो सकती है, वो आपकी बोट राइडिंग हो सकती है, वो आपकी कोई जू वॉक हो सकती है। बहुत सारे एडवेंचर्स आपने खुद प्लान करने हैं कि आप किस तरह आप किसी कैसल का विज़िट रख सकते हैं। और याद रखिएगा, ये इस किताब में बताता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को साथ साथ जीना है। कभी भी एक पॉइंट सर्टन पे कोई ऐसी चीज़ नहीं आपको मिलनी कि वो आपने खुश हो जाना है। ज़िंदगी साथ साथ हर साल थोड़ा थोड़ा पॉजिटिवली जीने का नाम है। ठीक है, ये हो गया आपके एडवेंचरस गोल। ये आप अपने भी आपने अपने लिखने हैं। ये आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ये उसकी जगह छोड़ी एडवेंचरस गोल्स की। उसके बाद जो आगे वो आता है कि जब आप पहले 3 स्टेप्स में सही चल रहे हैं, तो फिर आपके कुछ कंट्रीब्यूशन गोल्स भी होने चाहिए। आप इनको कंट्रीब्यूटिव गोल्स भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ये मैंने अपने लिखे हैं कि मैं क्या क्या कंट्रीब्यूशन करूंगा। मिसाल के तौर पर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप कहेंगे मैं 10 लोगों को आगे ये स्किल सिखाऊंगा, मैं 10 लोगों को आगे उनके एजुकेशन के एक्सपेंस बेयर करूंगा, 10 लोगों के मेडिकल का सॉर्ट आउट करूंगा, तो कोई हॉस्पिटल बनाऊंगा, कोई नर्सरी खोलूंगा, कोई प्लांटेशन करवाऊंगा, कोई गार्डनिंग सीखूंगा, आगे सिखाऊंगा। तो ये आपके कंट्रीब्यूशन है। मतलब अब आपका टाइम है, आप कंट्रीब्यूट करते हैं। याद रखिएगा, सक्सेसफुल लोगों के गोल्स होते हैं, फिर जनाब उनके तीनों किस्म के जो मैंने बताए हैं, पहले वो 3 किस्म के गोल्स लिखते हैं, अपने एडवेंचर्स गोल लिखते हैं, फिर करियर गोल्स होते हैं यानी बिजनेस गोल्स होते हैं, और पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, और कंट्रीब्यूशन भी होती है। अभी आप देख लें, जितने लोगों के पास दौलत बहुत सारी आ गई है, अब उनकी ज़िंदगी कंट्रीब्यूशन की तरफ चली गई है। इंसान ने खानी वही 2 टाइम की रोटी है, और वो एक बिस्तरा चाहिए उसको, और कुछ चंद लोग चाहिए उसको, दैट्स इट। तो वो सॉर्टेड है। लेकिन फिर जब आप बड़े लेवल पे जीते हैं, तो फिर कंट्रीब्यूशन भी आपकी होती है। अब आप दूसरों की कॉज के लिए जीते हैं, दूसरों की लाइफ के लिए जीते हैं, आप कंट्रीब्यूशन के लिए जीते हैं, आप बड़े बड़े काम करते हैं। तो उसने कहा ये कंट्रीब्यूटिव जो कंट्रीब्यूशन गोल हैं, ये भी आपके होने चाहिए। तो उनको आपने किस तरह अचीव करना है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो आपने आगे रीज़न लिखनी है, फिर आपने उनको गोल्स को जो आपने लिखे हैं उनको अचीव करने के छोटे छोटे एक्शन स्टेप भी लिखने हैं। मिसाल के तौर पर
पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स में आप अपनी सेहत ठीक करना चाहते हैं, आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो आप सबसे पहले अपने गोल में ये रखें कि मैंने जनाब सुबह सुबह उठ के इतने बजे वॉक करनी है, इतने बजे जिम ज्वाइन करना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, एवरीथिंग। कैरियर के गोल्स में आपने अपने आप को कैसे आगे लेके जाना है, कैरियर्स की कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं, कौन कौन से नया नॉलेज चाहिए जिसमें आप इम्प्रूव हो सकते हो, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से अगर आप सीखेंगे या इस तरह एक्शंस इनको फॉलो करेंगे, लिखेंगे, तो ये बहुत पॉजिटिवली फ़र्क पड़ेगा। और ये गोल्स आपके पास हर टाइम होने चाहिए, आपके बेडरूम में या जहाँ कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं। शायद अभी मेरे ख्याल से जो अभी ऐसे माइंड भी सुनेंगे ये बात, रस्टेड जब हो जाते हैं तो उनको लगता है ये फजूल बात है, ये क्या फ़ायदा, कुछ भी। लेकिन अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से ये कुछ ना करने से बहुत बेहतर होगा। एटलीस्ट आप ऐसे लाखों लोगों से आगे आ जाएंगे सिर्फ गोल लिख के, जिन्होंने कभी अपने गोल लिखे नहीं। लेकिन यकीनन मुझे ये यकीन है कि जब आप लिखते हैं वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है, आप कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ तो ये पॉजिटिवली होता है, मैं जो लिखता हूँ कुछ ना कुछ उसमें से आगे, पहले थोड़ा होता था, अब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। आप भी अपनी सारी चीज़ें लिखें, गोल्स बनाएं, उनको अचीव करें। और ये कोई देखें, मैं कोई इमेजिनेशन वाली बात बता ही नहीं रहा, मैं कोई अलादीन का चिराग भी नहीं बेच रहा या ना दिखा रहा हूँ, ना कह रहा हूँ कि ऐसे काम करेगा। ये तो 1000 दफ़ा भी आप 1000 गोल भी लिख लें, जब आपने एक्शंस नहीं लेने, आपने उनके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नहीं बनाना, एक्टिविटीज़ प्लान नहीं करनी, डे को प्लान नहीं करना, ज़िंदगी को प्लान नहीं करना, तो कुछ भी नहीं होना। तो ये सारा ना मैं तो बता ही प्रैक्टिकल बात रहा हूँ। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो आप इसके ऊपर अमल करें और मेरे लिए दुआ करें। थैंक यू वेरी मच।